हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों का ये जो सीरीज था सीपीओ 2023 और 22 का जो एग्जाम हुआ था 18 शिफ्ट में, और इन सभी शिफ्ट में जो पूछे गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे उसका ये पार्ट 4 है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और पार्ट 5 तक में जो है ये क्वेश्चन जो है सारे कंप्लीट हो जाएंगे जो भी 18 शिफ्ट में पूछे गए थे। उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब ये सब हमारा जब प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक वाइज पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द जो है सीपीओ का रिवीजन बैच भी आने वाला है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है उसके पहले जो है रिवीजन बैच हम एक लाते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो बहुत जल्द जो है सीपीओ का भी रिवीजन बैच आने वाला है, तो टेंशन लेना नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से ठुमरी गायन विशेषता का कौन सा युग्म सही है। ओके, तो ये जो ठुमरी सिंगिंग है इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है। पूरब जो कि काफी धीमा और स्थिर। पंजाब का जो ठुमरी है ये मोर मर्क्यूरियल है यानी अधिक उग्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डैश शब्द से मूल्यांकन की गई राशि थी। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो जामा होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, अभी भी पूछा जाएगा। तो मैटर ऑफ डिस्क्रेशन जो है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, तो ये इंद्र कुमार गुजराल का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक गुरु शोभना नारायण रिसीव्ड द डैश इन 1992। शोभना नारायण जो कि कथक डांसर हैं और इनको 1992 में जो है कौन सा अवार्ड मिला था, तो पद्म श्री इनको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम नो मसीहा, ये किस एक्टर की ऑटोबायोग्राफी है। आई एम नो मसीहा ये बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनू सूद होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवेलिस्ट दामोदर मौजो हैज रिसीव्ड 57 जनपद अवार्ड इज अ राइटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो दामोदर मौजो जो है किस लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, वो किस लैंग्वेज के राइटर हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कनी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी किया। तो देखिए जो 22nd फीफा वर्ल्ड कप हुआ था है ना, ये कौन सा कंट्री होस्ट किया था, तो आप क्या कहेंगे, ओमान कहेंगे, ठीक है। तो ओमान यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कप 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी, तो कौन थी कैप्टन, तो आप क्या कहेंगे, मिथाली राज कहेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। मिथाली राज जो है ये कैप्टन थी। नेक्स्ट है कि पैरालंपिक शीतकालीन खेलों 2022 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी, तो कहां पे हुआ था ये पैरालंपिक्स जो है। ओके, पैरालंपिक्स विंटर गेम्स 2022 किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो ये चाइना ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये इसके ऑथर का क्या नाम है, ये भी काफी फेमस है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसके ऑथर का नाम है किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की थी, कब किया था, तो 2016 में किया था। ओके, नेक्स्ट है, द गॉड फादर ऑफ सोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द गॉड फादर। ओके, द गॉड फादर ऑफ सोल, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जेम्स ब्राउन। ओके, जेम्स ब्राउन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द गॉड फादर ऑफ सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम,
तो कौन सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन देख के आपको मालूम चल गया होगा कि कोसी जो है ये नहीं है। कोसी जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ओके, तो सतलज, रावी और ब्यास ये तीनों किस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है? तो आप क्या कहेंगे? इंडस रिवर सिस्टम की। नेक्स्ट है द बहमनी सल्तनत वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने क्रिकेट में महिला विश्व कप कितनी बार जीता है? तो कितनी बार जीता है वोमेन्स वर्ल्ड कप? तो नेवर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत 2 बार जो है फाइनल तक पहुंचा लेकिन जीत नहीं पाया। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ओके, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसको शॉर्ट में NRSC भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? किसने जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो आप कहेंगे सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया? तो ये बनाया था विलियम बेंटिक ने। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को? तो आप क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वेयर होस्टेड बाय? किसने होस्ट किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो आप कहेंगे कर्नाटक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट द खुजराहो टेम्पल्स बिटवीन 1950 टू 1050 एडी इन द सेंट्रल इंडिया? तो ये जो खुजराहो टेम्पल्स है ये आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। और किस डायनेस्टीज ने जो है इनका निर्माण करवाया था? तो वो होगा चंदेल डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ राज सुंदरी देवी। तो राज सुंदरी देवी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमर जीवन। ओके, अमर जीवन जो है यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है। नेक्स्ट है देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अगर आपातकाल अगर घोषित हो भी जाता है तो वो कौन सा जो है मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आप सभी लोग कहेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष किया गया था? तो 2007 में जो है ये किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन डैश द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये जो नेशनल वाटरवे है 96 ये किस राज्य को होकर गुजरता है? तो ओडिशा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सुधा चंद्रन इज नोन एक्ट्रेस एंड एन कम्प्लीट डैश डांसर। तो सुधा चंद्रन जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के साथ साथ जो है एक कुशल डैश नर्तकी हैं। तो ये जो है कुशल अभिनेत्री के साथ साथ जो है भारतनाट्यम डांसर भी हैं। और आप ये जानते होंगे कि भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच हिंदू गॉड? मोहिनीअट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है और ये किस हिंदू भगवान से संबंधित है? तो ये विष्णु भगवान से संबंधित है। विष्णु भगवान का जो मोहिनी रूप था उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटूर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है?
तो आप क्या कहेंगे, कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जो रोंगाली बिहू है ये असम का बहुत ही मेजर फेस्टिवल है और ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए? तो यहाँ पर 2001 के सेंसस के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एज पर द सेंसस 2001? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये जो सुल्तान खान है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो क्या कहेंगे आप, सारंगी बजाते हैं। सारंगी से रिलेटेड सुल्तान खान और राम नारायण ये काफी फेमस म्यूजिशियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम डायनेस्टी इज वाज एन एंशिएंट रॉयल डायनेस्टी ऑफ द मॉडर्न डे? तो ये जो कदम राजवंश है आधुनिक समय का एक प्राचीन शाही राजवंश था। कर्नाटक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल ताजा है, फ्रेश वाटर? तो 2.7 जो है परसेंट जो है पृथ्वी का जल ताजा है, फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर है और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला और रोड टू मसूरी। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी बुक है? तो सलमान रश्दी की बुक है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? भारत का संविधान बनाने में टोटल जो है 2 साल 11 महीना और 17 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है, तिरुवथिरा इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो तिरुवथिरा जो है किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो केरल राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है। नेक्स्ट है कि मार्च 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? वो है चार मीनार हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो गंडक निकलती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो क्या हो जाएगा, 1336 होगा करेक्ट आंसर। हरिहर बुका के द्वारा जो है 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 4 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग जो है पार्ट 5 जो कि हमारा लास्ट ये पार्ट होगा उसमें हम लोग पूरा जो है 2022 और 2023 के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे स्टैटिक जीके के, जो कि सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो लास्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये सभी पार्ट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको आप देखते रहिएगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत जल्दी सीपीओ का एक रिवीजन बैच आने वाला है कंप्लीट फुल पैकेज के साथ, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, होली से पहले ही लॉन्च हो जाएगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।